भोपाल ये पहुंचेंगे। ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से और साथ ही अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दौरा किया है। वनवासियों के बीच भोजन भजन भी वो करेंगे, लेकिन बूंदी छानते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मामा के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मेहमान हैं। चलिए और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करेंगे सूरज शर्मा, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता इस वक्त आदिवासी मेहमानों की किस तरह से स्वागत करना है और इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से और भव्य बनाया जा सकता है, उसकी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में विधायक रामेश्वर शर्मा का भी एक अलग अंदाज देखने को मिला है आज। बिल्कुल जया, जनजातीय गौरव सम्मान दिवस को लेकर जिस तरीके से स्वागत को लेकर एक आम कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक लगातार काम कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भोजन की व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं। आटा गूंथा जा रहा है, बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी परातों पर सब्जी काटी जा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा खुद ही यहाँ पर पहुंचे हैं और वो झारे से जो है खुद मिठाई बना रहे हैं। तो तस्वीरों में दिखा सकते हैं किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, विधायक रामेश्वर शर्मा खुद ही झरिए कलछे से जो बूंदी है वो निकाल रहे हैं। तो किस तरीके से एक जनजातियों का सम्मान किया जा रहा है, किस तरीके से उनके स्वागत सत्कार की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो आम हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, लेकिन जब स्वागत सत्कार की बात आती है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर सारे पदाधिकारी मिलकर सेवा भाव से काम करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई मिठाई बनाने वाले नहीं बल्कि पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जो आदिवासी भाई बहनों के लिए नुक्ती निकाल रहे हैं, यानी कि बूंदी निकाल रहे हैं। तो उनसे बात भी करेंगे। रामेश्वर जी, आज किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आदिवासी भाई बहनों के लिए, आप मुंह मीठा कराने की तैयारी में? देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश का ये परम सौभाग्य है। वैसे तो भारतवर्ष में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर की उनकी जयंती घोषित करके हम सबको ये सौभाग्य का अवसर दिया है कि जब भारत के अंदर भारत की जनजाति बंधु देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, गंगा के तट की सुरक्षा करते हैं, नदियों की सुरक्षा करते हैं, हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। और जब उनका संगम राजधानी भोपाल में राजा भोज की नगरी में हो, तो जब वो आए तो मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि वो मेरे अतिथि हैं, वो मेरे अतिथि हैं। तो हमने भी तय किया है कि जब मामा के अतिथि हैं तो हम सबके अतिथि हैं। और इसलिए हुजूर विधानसभा में लगभग 14 स्थानों पर 27,000 से अधिक आदिवासी बंधु, जनजाति के बंधु आएंगे। उनके निवास की व्यवस्था है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये हमारा सागर पब्लिक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर उनके द्वारा ये भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। 1500 लोगों के रुकने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपने यहाँ देखेंगे हमने नुक्ती बनाई है, हलवा बना है, आलू की सब्जी बन रही है, सूखी आलू मटर की। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दाल है, चावल है, नाश्ते में जो है पोहा है, जलेबी है। हमने देखा है आमतौर पर जब बड़ी शादियां होती हैं तो एक मेन्यू बनाया जाता है, शायद इस तरीके का मेन्यू आपके पास में भी है कि जब हम देखते हैं कोई 5 स्टार होटल में होता है। तो जया, ये मैं चाहूंगा विधायक जी पढ़ के सुनाए, टाइमिंग भी दी है कि कितने बजे क्या क्या मेन्यू है। अगर वो ठीक 7 बजे के पहले यहाँ पर आते हैं तो उनका नाश्ता दिया जाएगा, पोहा जलेबी की नाश्ते की व्यवस्था की है। अगर वो लेट होते हैं और 8:30 के आसपास आते हैं तो पहले उनका वेलकम तिलक लगाकर वेलकम किया जाएगा, पुष्प वर्षा होगी। इसके बाद उनको जो है आगमन के लिए जो है एक टी दी जाएगी और उसके साथ बिस्किट ऑफर किया जाएगा। बिस्किट के साथ वो जाएं, हाथ मुंह धोना है इसके लिए वो तैयार हों और फिर सीधे जो है हमारी जो भोजन की व्यवस्था होगी भारतीय परंपरा के तैयार के दौरान पूरी बिछात बिछाई जाएगी, पत्तल लगाए जाएंगे, उसमें सब्जी परोसी जाएगी, उसमें दाल परोसी जाएगी, उसमें 2 प्रकार की पुड़ी है। और अगर कोई पुड़ी नहीं खाता, चावल खाता है तो चावल की व्यवस्था है, रोटी खाता है तो रोटी की व्यवस्था है। फिर इसके साथ मीठे में आप देखेंगे नुक्ती है, हलवा है, केसर युक्त हलवा उसमें दिया जाएगा और फिर चाय दी जाएगी। आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और सुबह वो नहा धोकर जब नहाने के लिए जाएंगे तो उनको जो है कई लोगों को जैसे भारत में आजकल बेड टी की परंपरा हो गई, यहाँ भी 4 बजे सागर इंस्टीट्यूट की तरफ से चाय बनकर टेबल पर रख दी जाएगी। सामने कप और पानी रहेंगे, वो चाय पीकर फ्रेश होने जाएं, नहाएं धोएं, तैयार हो। जैसे ही वो नहा धोकर रेडी होंगे और तो उनके लिए नाश्ता पोहा जलेबी
और आलू बड़ा और समोसा, ये प्रकार का यहाँ पर नाश्ता रखा है। वो नाश्ता करके जब बसों में प्रवेश करेंगे तो तिलक लगाया जाएगा। तिलक लगाकर उनको जो है एक भोजन का पैकेट दिया जाएगा, जिसे हम लंच का पैकेट कह सकते हैं, और एक डिनर का पैकेट दिया जाएगा। जब कार्यक्रम खत्म होगा, मोदी जी के उद्बोधन के बाद, जब कार्यक्रम समाप्त होगा शिवराज जी के धन्यवाद के बाद, और जब राजधानी छोड़कर वो अपने गंतव्य स्थान के लिए जाएंगे, तो नाइट के लिए डिनर का पैकेट भी उनके साथ गाड़ी में रहेगा। भोजन का पर्याप्त पूरी पैकेट रहेगी। और सबसे मजे की बात ये कि मध्य प्रदेश सरकार तो अतिथि भाव कर ही रही है, राजधानी का प्रत्येक नागरिक भी इस अतिथि भाव में जुट गया है। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हम सागर पब्लिक इंस्टीट्यूट के आज प्रांगण में हैं, 1500 लोग यहाँ रख रहे हैं। उनके रहने, खाने, भोजन की व्यवस्था सब उनके द्वारा है, सरकार के द्वारा तो है, पर यहाँ उनने कह दिया कि नहीं, अगर वो रहेंगे हमारे यहाँ तो भोजन की व्यवस्था भी फिर हम ही करेंगे। उनने पूरी भोजन व्यवस्था जवाबदारी दी है। और ये भोपाल वालों के लिए तो डबल लाभ है साहब। विधायक जी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे एक बात तो सुन लीजिए, आज से हम लोग 30 साल पहले डंडे खाते थे, चिल्लाते थे, अरे ये भोज का भोपाल है, अरे ये रानी कमलापति का भोपाल है, अरे इसको कुछ तो चुनाव चिन्ह दो, कोई तो बताए कि कमलापति ने कहाँ युद्ध लड़ा, कोई तो बताए कि कमलापति का महल कहाँ था। लेकिन हमारे ऊपर गुलामी के चिन्ह लाद दिए गए थे, हमें गुलामियों के टोकरी के अंदर दबा दिया गया था। आज कम से कम भारत के प्रधानमंत्री स्टेशन कमलापति के नाम पर हो गया। यस, भारत के प्रधानमंत्री ने हमें जीने का सौभाग्य दिया, हमें स्वाभिमान दिया, और हमसे कहा कि नहीं, गुलामी के चिन्ह अब धीरे धीरे खत्म होंगे। रानी कमलापति जो यहाँ की शासक थी, राजा भोज जो यहाँ के शासक थे, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो हमें भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली। आज नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास, जो पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 रेलवे स्टेशन, जिसे हबीबगंज के नाम से बोला जाता था, लेकिन अब मोदी जी ने और शिवराज जी ने उसे रानी कमलापति के नाम से कर दिया। तो वैसे ही मिठाई बांटने का, वैसे ही पटाखे चलाने का हम सबका मौका मिल गया ना, और इसलिए मिठाई भी बटेगी, पटाखे भी चलाएंगे। आने वाले महानुभावों का, जनजाति भाइयों बहनों का, बिरसा मुंडा की जयंती पर्व भी धूम से मनाएंगे। कार्तिक का महीना है, पुण्य कमाओ, कार्तिक में नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, जो अतिथि आ रहे हैं उनको भोजन कराओ, उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह, गुरु नानक का जयंती और पर्व भी मनाओ। और ये भारत की परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वाह राजा भोज की नगरी के लोग करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है, और जिस तरीके से बिल्कुल सूरज, हमने देखा कि मेहमान आ रहे हैं, वनवासी मेहमान आ रहे हैं, और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां इस वक्त कर ली गई है। मेन्यू भी तैयार हो गया है कि किस तरह का भोजन इन मेहमानों को खिलाया जाएगा। वो जानकारी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमें विस्तार से दे दी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।